क्या बात करे तुम लोगों से, है ना। कुछ सब जीरो है, जीरो से पढ़ाई करो, है ना, तुम लोग जीरो से क्या कर सकते। लेकिन मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ मैथ्स में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा आप लोग ये बताओ, जैसे आपने अपनी शिफ्ट का पेपर उठा के देखो, आपका आ गया, उसको उठा के देखो, उसमें जो कॉन्सेप्ट है किसी भी चैप्टर का हो, या तो फर्स्ट लेक्चर का है या सेकेंड लेक्चर का। बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा हो जो बहुत ज्यादा पीएचडी टाइप का हो या बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत हो। फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर का ही कॉन्सेप्ट है, बस सब कुछ डिपेंड किस बात पे उसमें करता है कि उस प्रॉब्लम को मैथ्स के आप समझ पा रहे हैं, उसकी भाषा क्या है, वो क्या बोल रहा है और क्या पूछा जा रहा है। यदि मैथमेटिक्स में इतना समझ जा रहे हैं तो मे बी मतलब वो 50% सॉल्व हो जा रहा है, यदि उसकी भाषा बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अब भाषा ही नहीं समझ रहे हैं, नॉर्मली उसको पढ़ ले रहे हैं, तो कहां से हो जाएगा। जैसे अभी हमने दो चैप्टर्स आपको प्रैक्टिस कराए, वो तो अभी 26 के नहीं थे, आज तो 26 के भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमें एक्चुअल क्वेश्चंस मिल गए 26 के। तो 26 के भी क्वेश्चंस लिए और 25 के। 26 के इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, केवल 4 क्वेश्चंस हैं जो पैराबोला से आए हैं। अब उन क्वेश्चंस को देखें तो उसमें पैराबोला कौन सा यूज किया गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तब दुनिया का सबसे पहला पैराबोला, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक फोकल कॉर्ड का यूज किया गया ज्यादा से ज्यादा। फोकल कॉर्ड पर तो बहुत पूरा एक लेक्चर किया था, उसमें लोकस, वो भी सेक्शन फार्मूला। इसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब आपको उसमें उस प्रॉब्लम को पढ़ना है और उसकी भाषा को समझना है, और वो क्या कहता जा रहा है वो बस लिखते चले जाना और अपने आप सॉल्व होता है। मतलब ऐसे कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस पूछे गए, या किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए, हम कह रहे 25 में 4-5 आप छोड़ दो, हम कह रहे हैं वो डिफिकल्ट हो गए, नहीं समझ में, लेकिन 20 क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर से हैं। बस आपको उसमें कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, उसको समझ के उसको कैसे सॉल्व करना है। 20 क्वेश्चन में हम कह रहे हैं 10 बहुत लेंदी हैं, वो छोड़ दीजिए, 10 क्वेश्चन तो 1 घंटे में किए जा सकते हैं। और मैथ्स का मतलब 10 क्वेश्चन का मतलब बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आपको अपने से भी अब प्रैक्टिस करनी, इधर जो भी आपका लगभग 1.5 से 2 महीने हैं, इसमें आपको बस यही कोशिश करनी है कि आप एक बार फिर से इन्हीं शिफ्ट को उठाना है मैथ्स का, और कोशिश करना हर शिफ्ट के 1 घंटे में एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस करने की कोशिश करनी है, कि कैसे भी करके हमको 10 क्वेश्चन इस 2026 वाले हमें करने हैं। ये मत सोचना कि आपको बुक रिवाइज करना या कुछ करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी मैथ्स में, कुछ ज्यादा कुछ उसमें थ्योरी नहीं है। तो ये आपको सबको करना है कि मतलब एटलीस्ट 10 क्वेश्चन हो, नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहा है, फिर और स्पीड मेंटेन करनी और चीजें मेंटेन करनी। चलिए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन मतलब कम से कम 10 क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। जो अभी जितने टेस्ट पेपर भी दे रहे हैं उनमें भी अभी से आदत डालो कि यार कुछ 10 या 15 क्वेश्चन ऐसा सेलेक्ट कर लो जो 1 घंटे में करो मैथ्स में। यार मैथ्स में यार तुम्हारे 30 नंबर नहीं है यदि, तो फिर आप ये भी समझ लो कि मैथ्स में 30 नहीं तो बहुत सारे बच्चे 30 स्कोर करेंगे जिनका सिलेक्शन है, तो 30 तो करना ही करना है। ये सोच के चलो, ये अच्छी एनआईटी टाइप का भी लेना है, एडवांस तो छोड़ ही दो। पहले क्या क्या देखोगे, जब यहीं सेलेक्ट नहीं हो रहे अच्छे से तो आगे क्या होंगे। तो पहले तो यही देख लो अच्छे से। तो ये जितने भी पेपर्स हैं 2026 के, आपको बैठना है, 1 घंटे निकालो और उसमें आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और 10 क्वेश्चन एटलीस्ट 1 घंटे में करो। नहीं करोगे तो फिर पेपर आगे जो होने वाला अप्रैल वाला वो भी नहीं हो पाएगा। ये प्रैक्टिस में डालना पड़ेगा। इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, लिखना नहीं है, बस सॉल्व करना है, कोशिश करो। पहले तो सबसे पहले प्रॉब्लम को अच्छे से समझो, भाषा क्या है। अब तो ये इस बार का क्वेश्चन है 2026 का, देख लेता हूं, 4 ही क्वेश्चंस हैं 2026 के। बातें नहीं बेटा।
हाँ, ये इस बार 26 का है। फर्स्ट 21 जनवरी, जिनका भी पेपर 21 जनवरी को था, उनकी शिफ्ट में ये प्रॉब्लम आया था। 2026 इस साल का 21 जनवरी। पहले तो मैं 2026 वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा। रिजल्ट इज 7। हो गया था पेपर में? अच्छा, आपका शिफ्ट नहीं था। अब इसमें क्या डिफिकल्ट है? आप खुद ही प्रॉब्लम को पढ़ रहे होंगे, कोई मतलब डिफिकल्ट इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, बस केवल कैलकुलेशन करनी है यार। वो तो खुद से करना पड़ेगा, खुद से बनाना पड़ेगा। जिन बच्चों को बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा, उनके लिए एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax तो सबसे फेमस पैराबोला है। ये पैराबोला हो गया। रफली हमने थोड़ा सा ड्रॉ किया, लिखा गया वन एंड ऑफ फोकल कॉर्ड। तो वन एंड ऑफ फोकल कॉर्ड, तो फोकल कॉर्ड का मतलब समझते हैं। अरे बोलो भाई, फोकल कॉर्ड मतलब ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास हो। तो फोकल कॉर्ड का मतलब फोकस से पास होने वाली, ये आपकी फोकल कॉर्ड हो गई। ठीक है, इसका वन एंड आपका 16,16 है। ठीक है, वन एंड ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला इज 16,16। ऐसा थोड़ा रफली ड्रॉ किया हमने। इसके आगे लिखा अल्फा कॉमा बीटा डिवाइड्स द फोकल कॉर्ड। इस फोकल कॉर्ड को मैंने ये वाला पॉइंट ए माना है, इसको बी माना है। इस फोकल कॉर्ड को अल्फा कॉमा बीटा डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशियो 5:2। तो ये वाला हमने पी पॉइंट माना, दैट इज अल्फा कॉमा बीटा। और ये जो पॉइंट है, ये आपका पॉइंट मतलब इसको ये इस जगह से लेकर के यहां तक, फिर ये इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज 5:2। अब इसमें एक कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन क्या हुआ कि जब यहां लिखा है कि P ने इस फोकल कॉर्ड को डिवाइड किया, तो अब ये नहीं लिखा कि किधर से किधर की ओर। पॉइंट्स भी नहीं पता कि ये ए ही है या बी है, ये तो अपनी तरफ से लिया। तो ये कंफ्यूजन है कि ये जो फोकल कॉर्ड है, इसको ये जो पी पॉइंट डिवाइड कर रहा है 5:2 में, ये मे बी 5:2 इधर से भी हो सकता है या उधर से भी हो सकता है। ये कंफ्यूजन आ गया। मतलब इसमें दो केस बनेंगे, या तो ए बी को 5:2 में डिवाइड करेगा या बी ए को 5:2 में डिवाइड करेगा। कितने केस बनेंगे? अब उन्होंने तो नहीं बताया कि ना किधर से रेशियो है, तो ये बात जैसे हम लोग ले रहे हैं तो उसमें देखना पड़ेगा। अब इसके आगे क्या बोला है, तो अल्फा प्लस बीटा की मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो इसका मतलब क्या हम बी पॉइंट निकाल सकते हैं आसानी से? फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड में एक रिलेशन पता होता है। सबसे पहला रिलेशन तो यही होता है, T1 इंटू T2 का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। अच्छा, इस पैराबोला से ए की वैल्यू कितनी आएगी? ए की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आ जाएगी भाई। 4 ए की वैल्यू 16 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ये जो ए पॉइंट है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए 80 स्क्वायर कॉमा 280 मान लेता हूं। इसमें टी की जगह T1 रख देता हूं। तो ए पॉइंट इसमें क्या है, दैट इज लेट अस कंसीडर 2a_T1 हमने ऐसे लिया 2a_T1, और दिस इज इक्वल टू क्या, 16 दे रखा है। ए का जो y कोऑर्डिनेट है किसके इक्वल है? 16 के इक्वल है। तो यहां से a की वैल्यू 4 रखोगे, ये 4 4 जा हो जाएगा, ये 2, तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? T1 की वैल्यू 2 आ गई, तो T2 की वैल्यू -1/2 हो जाएगी। अब T2 की वैल्यू -1/2 हो गई, तो B वाला जो पॉइंट बनेगा, अब बहुत ध्यान से देखो, B कुछ ऐसा ही होगा, बस यहां पर T1 की जगह क्या रखोगे? -1/T2। तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा? A/T2 का, ये सॉरी T1 का, T2 की वैल्यू निकालोगे तो T2 की वैल्यू क्या है? -1/, तो हम बोले तो ये हो जाएगा A T2 स्क्वायर कॉमा 2A T2 होगा।
इस केस में T2 की जगह क्या रख दे, -1/T1, तो ये हो जाएगा अपॉन कॉमा माइनस का 2a/T1। क्या ये पॉइंट बनेगा? यार इसमें T1 की वैल्यू कितनी है, गड़बड़ है बोर्ड। T1 की वैल्यू कितनी है 2, T2 की वैल्यू कितनी है -1/2। या डायरेक्टली यहां रख दें, अरे डायरेक्टली ये ऐसा करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे हम इसमें रख सकते थे, T2 की वैल्यू रख सकते थे। क्या अपना बी पॉइंट आ जाएगा? अरे बोलो भाई, बी पॉइंट कितना आएगा 1, पक्का 1, -4। आप इसमें सीधे रख दो, a T2² 2a T2 है, T2 की वैल्यू कितनी -1/2। आप इसमें रख दीजिए, या इसमें रखना चाहो तो इसमें रख दो, तो T1 की वैल्यू रखनी पड़ेगी जो T1 की वैल्यू आ रही थी। तो ए पता और बी पता, अब एक लाइन सेगमेंट आपको पता चल गया, कौन सा, ए बी। अब इस ए बी को कौन डिवाइड कर रहा है, बी। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा दें, ए बी को, ए पॉइंट आपका पता है, ए पॉइंट इज 16, बी पॉइंट इज 1, -4, और इसको एक पी पॉइंट है जो कि 5:2 में डिवाइड कर रहा है। क्या हम पी पॉइंट निकाल सकते हैं? पी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो किसके इक्वल होगा, अल्फा के, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो किसके इक्वल होगा, बीटा के। तो m/n पता है, x1 y1 x2 y2, सेक्शन फार्मूला तो 10th क्लास का भी बच्चा लगा लेता है। क्या ये पी पॉइंट आ जाएगा? लेकिन अब ये जो पी पॉइंट जो भी निकल कर आएगा, इसमें क्या निकलेगा 5:2 में, एक बार निकाल के देखो, मे बी 2:5 वाला भी यूज हो सकता है। अब दोनों में जो मिनिमम आएगा सम वो लेना पड़ेगा। पहले तो ये देखो, मुझे तो नहीं पता कि किस किस साइड से रेशियो लेना पड़ेगा, सॉल्व करके देखो पी कितना आ रहा है इसमें, 37/7, 12/7, सम कितना हुआ, तो 7 आ गया, सम इज 7, सम 7 आ रहा है, इस केस में सम 7 आ रहा है। अच्छा, मे बी 5 भी रिजल्ट हो सकता है। एक बार आप ये लगा के देखो, इधर से 5:2 करके देखो, 22 आएगा, मतलब उसमें सम ज्यादा आएगा। तो हमें मिनिमम सम लेना था, तो कितना आया 7। किस वाले केस में आया, यदि ए बी को ये पी 5:2 में डिवाइड करे तो आ रहा है। नोट कर ले इसमें, क्या ऐसा कुछ डिफिकल्ट था इसमें, क्या लेंदी क्या था इसमें? अरे सीधे सीधे ये दिख रहा है, मेरी बात समझो। इधर देखो बेटा, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 4 है। अच्छा, ए की वैल्यू 4 हो गई, ए की वैल्यू 4 हो गई, तो 80² की वैल्यू 16, टी आ गया। यदि एक एंड आ गया तो दूसरा वाला अपने आप आ जाएगा, दूसरा वाला अपने आप लिख दिया। अब बस ये सेक्शन फॉर्मूला 2 बार लगाना है, और सेक्शन फॉर्मूला भी एक एक लाइन का तो होता है, 2 ही लाइन तो है कि सेक्शन फॉर्मूला भी नहीं लगा पाओगे। तो नॉर्मली देखें तो कितनी लाइंस का क्वेश्चन है, 2-3 लाइंस का क्वेश्चन है। हम कह रहे हैं 1 मिनट नहीं, आप 2 मिनट में इसको सॉल्व करो, तो 2 मिनट्स में इसको सॉल्व किया जा सकता है। क्या इसमें कोई कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है? क्या यूज हो रहा है, सेक्शन फॉर्मूला यूज हो रहा है, और क्या यूज हो रहा है, फोकल कॉर्ड। इतना तो यार नोट्स भी देख के पहली ये लाइन ही होती फोकल कॉर्ड की, T1 × T2 = -1। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहां से शिफ्ट होगा, चलिए ये इस साल का आया हुआ क्वेश्चन है, और किस डेट को आया इस बार 2026 में वो भी बता देता हूं। ये 2025 का क्वेश्चन है, 2025 का है पीवाईक्यू, इसको सॉल्व करना है। 2025 का क्वेश्चन है, सबसे पहले तो अच्छे से प्रॉब्लम को पढ़ें।
अच्छा, जब पैराबोला स्टार्ट किया था तो मैंने सबसे पहली लाइन ये बोली थी कि पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है। दूसरा, पैराबोला का इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। क्या पहले ही लेक्चर में यह था? फोकस पता है, डायरेक्ट्रिक्स पता है, पैराबोला का इक्वेशन आ जाएगा। तो फर्स्ट लेक्चर का चौथी पांचवी लाइन है, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम है। अब डिजिट तो सेम नहीं आ जाएगा मैथ्स में, सीधी सी बात है। किससे किससे हो गया? एनीवन? फोकस पता है, डायरेक्ट्रिक्स पता है, इक्वेशन पता चल जाएगी। पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पता होता है, एक्स माइनस फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोकस के वाई कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन का होल स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। यही तो इक्वेशन होती थी। आप फर्स्ट लेक्चर देखें, उसमें डायरेक्ट्रिक्स का पैराबोला का ये इक्वेशन होता है। और इलिप्स और हाइपरबोला के केस में यह इसेंट्रिसिटी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 है, तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर लिखने की कोई जरूरत नहीं। इलिप्स का इक्वेशन निकालना हो तो फोकस चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स चाहिए और इसेंट्रिसिटी, क्योंकि यहां पर ई स्क्वायर लिखा होगा। ये पहली डेफिनेशन होती कोनिक सेक्शन में। तो फर्स्ट वाले पैराबोला की इक्वेशन आपको पता चल गई, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। और पहले वाले में जो डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0, तो यहां पर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन का होल स्क्वायर। और एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 मतलब 0x प्लस 1y प्लस 0 है, तो x का कोफिशिएंट 0 और y का 1, तो 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 1। सिमिलरली दूसरे वाले पैराबोला की इक्वेशन देखें तो उसका डायरेक्ट्रिक्स ये और फोकस ये है, तो आपका क्या हो जाएगा, फोकस तो सेम है, फोकस सेम है और इस जगह पर डायरेक्ट्रिक्स इज वाई एक्सिस की इक्वेशन एक्स इक्वल टू 0 होती है, उसका होल स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो ये दोनों पैराबोला आ गए और ये दोनों पैराबोला कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उस लेंथ को निकालना है। तो सिंपल सा था, पैराबोला का इक्वेशन सीधे दिख रहा है, फोकस पता, डायरेक्ट्रिक्स पता। अब यार कोई कुछ घोल के तो नहीं पिला देंगे आपको। अब इनका इंटरसेक्शन निकालना मतलब दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कर दें। भाई एक पैराबोला कुछ आपका दोनों को सॉल्व करें तो ये दोनों कट जाएंगे और क्या बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब वाई इक्वल टू एक्स। तो वाई इक्वल टू एक्स बनेगा या वाई इक्वल टू
माइनस एक्स बनेगा। भाई ये दोनों बराबर है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो या तो वाई इक्वल टू एक्स होगा या फिर वाई इक्वल टू माइनस एक्स होगा। तो हम एक केस ले लेते हैं, वाई इक्वल टू एक्स वाला केस ले लेते हैं। एक पैराबोला जिसका एक्स डायरेक्ट्रिक्स था एक्स एक्सिस, मतलब ये पैराबोला कुछ ऐसा होगा, और दूसरा पैराबोला जिसका डायरेक्ट्रिक्स क्या था, वाई एक्सिस था, तो इधर कहीं होगा। तो फोकस दोनों का सेम है, फोकस दोनों का सेम है, ऐसे कुछ कर लेते हैं इसको, दोनों का फोकस यहां कहीं मान लेते हैं, दोनों का फोकस हो गया। एक ये पैराबोला जिसका डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस है, ये एक दूसरा पैराबोला जिसका डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्सिस, और दोनों का फोकस यहां कहीं मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए रफली। दोनों ने कहां पर कट किया, ए और बी पे कट किया। दोनों ने किस जगह पर कट किया, इसी ए और बी के बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो ए से बी के बीच की डिस्टेंस निकाल करके उसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, मतलब डिस्टेंस निकालना। नॉर्मली कैसे निकलेगी डिस्टेंस, एनीवन, डिस्टेंस फार्मूला, अरे ए और बी पता होना चाहिए ना डिस्टेंस फार्मूला के लिए, कि ए पॉइंट x1 y1 बी पॉइंट x2 y2, तो डिस्टेंस फार्मूला आ जाएगा। या तो ए और बी पॉइंट पता नहीं है, कैसे निकालोगे, किसी भी एक पैराबोला। अब यार इस ऐसा सोचो, मान लीजिए हमने ये वाला पैराबोला उठाया और ये पैराबोला उठाया, और ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन मुझे पता है y इक्वल टू एक्स है। ये जो ए बी वाली लाइन है इसकी इक्वेशन y इक्वल टू एक्स, मतलब इस पैराबोला और इस लाइन का इंटरसेक्शन। हम पैराबोला नहीं निकालेंगे, अब हम पैराबोला और लाइन का, तो पहला वाला पैराबोला ये हो गया, ये लाइन होगी, दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब y की जगह क्या रख दें, y की जगह x रख देंगे। तो y की जगह x रखने पर ये क्या बनेगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस का x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और y की जगह x रखोगे x स्क्वायर, क्या यहां x में क्वाड्रेटिक बन गई। एक बार देखो कितना क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्वाड्रेटिक, माइनस 14x प्लस 25 इक्वल टू 0। पहले तो इतना लिखो। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, अच्छा लिखना बंद करो, कुछ बच्चे ये सोचेंगे यार ये पैराबोला था, ये लाइन थी, दोनों ने कहां पर कट किया, ए पर और बी पर कट किया, तो वो ये सोचेंगे यहां से 2x की वैल्यू निकाल लो, और जो x होगा वही y होगा, फिर ये दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे और डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे और डिस्टेंस आ जाएगी। जबकि हमने आपको कई बार बना बना के बोला था कि लेंथ ऑफ कॉर्ड के क्वेश्चंस कराए थे, एक बार नहीं कम से कम 3-4 बार अलग अलग चैप्टर्स में कराए थे, और कहा था 2025 में लेंथ ऑफ कॉर्ड के क्वेश्चंस पूछे गए। तो अब लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका बताया था कि हम पॉइंट्स नहीं निकालेंगे, यानी कि पॉइंट्स निकालें फिर उनके बीच की डिस्टेंस, तरीका वो है बट वो लेंथी तरीका होता है। हम क्या मानेंगे, ए वाले को हमने माना x1 कॉमा, क्योंकि इस वाली लाइन पर है, तो हम इसको एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, x और y बराबर है, x और y बराबर है, तो x और y बराबर, तो इसको x1 कॉमा x1 मान सकते हैं। अरे भाई x और y बराबर है ना, y इक्वल टू x, और इस वाले को क्या मान सकते हैं, x2 कॉमा x2 ऐसा मान सकते हैं। अब इनके बीच की यदि डिस्टेंस निकाले तो x2 माइनस x1 का प्लस x2 माइनस x1 का, तो ये डिस्टेंस जो आपकी बनी वो कितनी बनी, अंडर रूट 2 मॉड x2 माइनस x1, क्या ये बनी। अरे भाई अंडर रूट के अंदर लिखोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर से x2 माइनस x1 दो बार आया, रूट लोगे तो रूट 2 होगा, और x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर का रूट लोगे तो मॉड x2 माइनस x1, और x1 और x2 क्या इसके रूट्स होंगे, x1 x2 इनके रूट्स हैं, तो ये क्या डिफरेंस ऑफ रूट्स लिखा है, क्या इनका डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला पता है, अंडर रूट डी अपॉन मॉड है, ये भी क्वाड्रेटिक का सबसे पहला फॉर्मूला, यहां पर रख दिया अंडर रूट डी अपॉन मॉड है इंटू रूट 2, ये आपका डिस्टेंस आ गया 1, नोट कर लो भाई। तो ये जो कॉर्ड, कहीं भी कॉर्ड बन जा रहा है
तो यार कॉर्ड टाइप के क्वेश्चंस हमने आपको कराए थे कि पॉइंट्स निकालने की जरूरत नहीं है कि आप पता चला y इक्वल टू एक्स, यहां से 2x की वैल्यू निकालो फिर 2y की, हालांकि x की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से अंडर रूट में आ रही है, वो भी कैलकुलेशन कर सकते हैं भाई, जितना x है उतना ही y है, तो कैलकुलेशन वहां से भी हो जाएगा, कोई लेंथी कैलकुलेशन नहीं है, बट ये ज्यादा एक्यूरेट है, ये थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन है। अब इसको हम देखें तो इसमें भी बिल्कुल आसान कैलकुलेशन, देखना बहुत ध्यान से यार, ये जो दो पैराबोला है फोकस क्या है, फोकस क्या है, सेम है, तो फोकस इधर वाला पोर्शन तो बिल्कुल सेम है, ऐसे नजर आएगा एकदम से, और उधर क्या होगा, एक बार एक्स स्क्वायर और एक बार दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है यार, फोकस सेम है तो इक्वेशन नहीं पता, एक्स माइनस फोकस के एक्स कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोकस के वाई कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, दोनों में सेम आएगा, और बस उधर वाले बराबर करने पड़ेंगे, तो एक में वाई स्क्वायर एक में एक्स स्क्वायर, मतलब जब बराबर किया तो वाई इक्वल टू एक्स आ गया, या फिर वाई इक्वल टू माइनस एक्स आ गया, अब वाई इक्वल टू एक्स यहां रख देंगे, तो जैसे बस अब ये वाली इक्वेशन y की जगह x रख के बस ये क्वाड्रेटिक आपको बनाना है, मतलब ये इक्वेशन लिखने के बाद सीधे ये इक्वेशन लिखनी है, और ये क्वाड्रेटिक बन गया, और ये भी दो, मैंने कुछ लिखा नहीं, मुझे दिख रहा कि जब ये लाइन इसको दो जगह कट करेगी तो एक पॉइंट x1 होगा, दूसरा वाला भी x2 हो जाएगा, तो डिस्टेंस क्या ये बनेगी, बस आपको डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाना है। थोड़ा सा तो कैलकुलेशन मन में करना पड़ेगा, ठीक है, हम मन में नहीं कर पा रहे, लिख के भी कर सकते हैं, 2 मिनट लग जाएगा, बट ऐसा कोई डिफिकल्ट था इसमें क्या, नहीं है, नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, नोट हो गया सभी से, अब कुछ तो ये डिफरेंस ऑफ रूट्स भी नहीं निकाल पा रहे होंगे, चलिए इस वाले को सॉल्व करना है, बताओ, फोकस है और क्या है, डायरेक्ट्रिक्स की बात की गई है, फोकस डायरेक्ट्रिक्स तो कॉमन है, और क्या कुछ भी नहीं है, कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना, बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, नया पढ़ोगे वो भी नहीं होगा, जो पढ़ रखा है वो भी नहीं होगा, इससे बढ़िया जो पढ़ रखा है उसकी प्रैक्टिस कर लो, जैसे क्वेश्चंस आए हैं। और ऐसा कोई दिक्कत नहीं, जनवरी फेज था और आप 5-6 महीने में कितना प्रिपरेशन कर सकते थे, तो पॉजिटिव लीजिए आप उसको कि ठीक है, हमने अभी तक थोड़ा बहुत सिलेबस कवर किया है, अब हम अप्रैल अटेम्प्ट में अच्छा करेंगे, जैसा भी जनवरी रहा, जनवरी तो वैसे भी आपका टारगेट नहीं था, 6 महीने में कौन कर सकता है, फिर भी एक बार कोशिश की आपने जनवरी में, जैसा भी हुआ अब अप्रैल अटेम्प्ट में फोकस करना अच्छा होगा, बट आप देखो आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इससे डरना नहीं यार, जनवरी बेकार हो गया, हम नहीं कर पा रहे, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, बस अच्छे से प्रैक्टिस, और खासकर कैलकुलेशन, जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन छाप लेते थे, करते नहीं थे, तो उनका तो बिल्कुल ही खत्म हो गया होगा काम, वहां कैलकुलेशन हुई नहीं होगी, उनको खुद समझ में आ गया होगा कि कितनी बड़ी मिस्टेक करते थे, कैलकुलेशन नहीं करते थे वो, और टीचर से कैलकुलेशन कराओगे तो वो भी बेकार है, कैलकुलेशन आप ही को करनी पड़ेगी। चलिए किससे किससे हो गया, यार क्या पता है आपको, अरे क्या गिवन है, फोकस गिवन है,
एक पी पैराबोला है जिसका फोकस पता है, डायरेक्ट्रिक्स पता है, तो फोकस पता, डायरेक्ट्रिक्स पता, तो पैराबोला की इक्वेशन पता है, और पैराबोला की इक्वेशन पता, उस पर एक पॉइंट पी है जिसका एब्सिसा मतलब एक्स की वैल्यू दे रखी है। तो वो जो पैराबोला है उसमें एक्स की जगह क्या रख दें, -2, तो y में कुछ इक्वेशन बनेगी और वहां से y का मतलब ऑर्डिनेट की वैल्यूज, तो जितने ऑर्डिनेट होंगे वहां से दिख जाएंगे कितनी y की वैल्यूज आ रही है और हम उनका सम निकाल ले। कुछ है ही नहीं इस प्रॉब्लम में, तब भी नहीं हो रहा है। फोकस पता, डायरेक्ट्रिक्स पता, तो इक्वेशन इज x माइनस फोकस के x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस फोकस के y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स इज 2x प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड नहीं करना है आपको, यानी कि सॉल्व करने लगे, अरे सीधे सीधे x की जगह -2 रख दीजिए, तो -2 प्लस 2 ये तो चला गया, यहां पर y -1 का होल स्क्वायर। अब कुछ मंद बुद्धि इसको सॉल्व कर रहे होंगे, बाद में रखेंगे, तो कैलकुलेशन तो बड़ा हो ही जाएगा यार। x की जगह आप यहां -2 रखोगे, -2 इंटू 2 -4 और ये 2 मिलकर के -2, तो y -2 का होल स्क्वायर अपॉन में 5। क्या y में क्वाड्रेटिक बन गई, y में सीधे सीधे क्वाड्रेटिक बन गई। अरे ये पैराबोला का इक्वेशन आ गया। अब इसमें कहा गया यदि x की जगह 2 रख दिया है, -2 रख दिया जाए, तो y की कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी उनका सम निकालना है। एब्सिसा मतलब x की वैल्यू, ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यूज। y में क्या क्वाड्रेटिक बना है, 4y स्क्वायर -6y प्लस इक्वल टू, अब इसमें क्या है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी, y की। अब कुछ क्या करेंगे, इसको सॉल्व करें। क्यों सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक है, इनके रूट्स का सम ही तो पूछा गया है, तो सम ऑफ रूट्स। ये नहीं सॉल्व करने लगे, अच्छा वो दोनों y निकालेंगे फिर जोड़ेंगे, जैसा बोल रहा वही करेंगे। अरे पता ना इसमें से 2 वैल्यू आएंगी, वो उनके रूट्स का क्या होगा, सम होगा। तो सम ऑफ रूट्स -b/a इज 3/2। बताओ कितनी लाइन का क्वेश्चन था, क्या कॉन्सेप्ट था, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, पैराबोला आ गया। ये इस बार का 2026 का क्वेश्चन है, 2026 का है, और किस शिफ्ट में आया है, मैंने वीडियो सोल्यूशन भी कराया था इसका। ये प्रॉब्लम 28 जनवरी को आया है, इवनिंग वाले शिफ्ट में। इवनिंग वाले शिफ्ट में इस बार के जो मॉर्निंग और इवनिंग में थोड़ा सा दिक्कत रही। मॉर्निंग के जितने शिफ्ट थे उसमें तो आसान क्वेश्चंस आए हैं 10-12, लेकिन इवनिंग के जितने शिफ्ट रहे हैं वो थोड़े डिफिकल्ट रहे हैं या लेंदी रहे हैं। उससे इफेक्ट कोई नहीं पड़ता है, वो शिफ्ट वाइज ही डिफिकल्टी है ना, तो सबके लिए वही है। तो उससे ये इफेक्ट नहीं पड़ता है कि पेपर दूसरी शिफ्ट आसान आई है आप नहीं कर पाए, तो वैसा सबके लिए पेपर है, तो वो कोई इफेक्ट नहीं है। कि जो परसेंटाइल होगा वो आपकी शिफ्ट के रिगार्डिंग ही होगा, तो पेपर तो सबके लिए वैसा ही है। आप 5 कर पा रहे तो दूसरा भी 5 ही कर पा रहा है। तो मैथ्स में बस यही एक फायदा होता है कि परसेंटाइल अच्छा बनता है एज कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट। थोड़ा स्कोर कम होता है लेकिन परसेंटाइल अच्छा बनता। थोड़ा भी करके आ गए तो अच्छा, अब थोड़ा भी नहीं किए डर गए तो कहां से अच्छा बनेगा।
क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो केवल 4 ही 5 क्वेश्चन टारगेट करते हैं, कहते हैं भैया हम 4 ही 5 करेंगे, उतने में बढ़िया बना लेंगे क्वेश्चन। अब यहां तो तुम लोग सब पूरा करने की कोशिश करते हो और पूरे के कोशिश में एक भी नहीं हो पाता है। ए इस पैराबोला का क्या है? फोकस। ए इज फोकस ऑफ दिस पैराबोला। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का फोकस नहीं पता है? क्या होता है फोकस? फोकस इज a कॉमा 0। 4a की वैल्यू 8 है, तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो फोकस इज 2 कॉमा 0। तो सबसे पहले तो हमने फोकस लिख दिया, प्रॉब्लम भी पढ़ते जा रहे हैं और देखते भी जा रहे हैं कि 2 कॉमा 0 इसका फोकस होगा, दैट इज ए पॉइंट। लेट एक ये लाइन है इंटरसेक्ट द पैराबोला, इस पैराबोला को दो जगह कट कर रही है, तो ये जो पैराबोला है इसको इस लाइन ने दो जगह कट कर दिया। बी और सी उसको बोला गया, बी और सी पॉइंट्स हैं। इफ द सेंट्रॉइड ऑफ फोकस इज ए, फोकस ए है, सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रेंगल, इस ट्रेंगल के सेंट्रॉइड की बात की गई है। सेंट्रॉइड दे रखा है, ये सेंट्रॉइड दे रखा है, तो आपको ये जो बीसी लेंथ है इस लेंथ का स्क्वायर बताना है। क्या कुछ ऐसा कुछ है कि कोई नया कुछ कॉन्सेप्ट हो? कुछ नहीं है। कोई हेडिंग ऐसी, कोई ऐसा कुछ वर्ड ऐसा जो नहीं जानते? ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब इसको किया जा सकता है। हाँ, अब इसमें अटेंड करना है, कुछ लेंदी भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। भाई डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, सेंट्रॉइड की बात कर रहे हैं, फोकस की बात कर रहे हैं, ये दुनिया के सबसे आसान वर्ड्स में से एक है। एक लाइन है जो किसी कर्व को कट कर रही बी और सी पर। लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 8x है। ए पॉइंट आपको दिख रहा है, फोकस है, दैट इज 2 कॉमा 0 है। सेंट्रॉइड आपको दे रखा है, सेंट्रॉइड दे रखा है, तो सेंट्रॉइड दे रखा तो सेंट्रॉइड तो यहां कहीं होगा, और सेंट्रॉइड दे रखा तो दिमाग कितना चलना चाहिए कि सेंट्रॉइड के लिए एबीसी की रिक्वायरमेंट होगी। अरे भाई तीनों वर्टिसेस जब पता होंगे तभी सेंट्रॉइड होगा। तो अब ये दिमाग में जरूर क्लिक कर रहा है कि भाई ए वाला पॉइंट तो पता है, बी और सी भी पता चल जाए। तो बी और सी कैसे भी करके पता चल जाए। अब बी और सी नॉर्मली तो भाई ये लाइन भी पर्टिकुलर नहीं दे रखी है कि इसी से कुछ पता चल जाए। और दूसरी सबसे अच्छी चीज क्या है, सबसे अच्छी बात कि यार लेंथ ऑफ कॉर्ड ही पूछा गया है, जिसको मैंने बना बना के बोला था कि यार लेंथ ऑफ कॉर्ड 2025 में आए थे, 2026 में भी आ सकता है। क्या लेंथ ऑफ कॉर्ड बीसी, बस उसका क्या है स्क्वायर। लेंथ ऑफ कॉर्ड का ही तो क्वेश्चन है। इलिप्स में भी लेंथ ऑफ कॉर्ड का क्वेश्चन कराया था। सर्कल में तो कॉर्ड निकालने में ज्योमेट्री लगा देते थे, कॉर्ड का लेंथ निकालने में। यहां लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना यार, मतलब अगेन प्रॉब्लम इज लेंथ ऑफ कॉर्ड, डिस्टेंस निकालना केवल, और लेंथ ऑफ कॉर्ड का प्रॉब्लम कर चुके हैं हम लोग। एनीवन किसी से बन रहा है प्रॉब्लम? हाँ ये है कि हम इतना आसान इस प्रॉब्लम को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, 80 आ रहा है, ठीक है। इतना आसान तो नहीं कह सकते क्योंकि इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट डाल रखे इन्होंने, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मामला हो सकता है। 80 आ रहा है, गुड। चलिए कैसे सॉल्व किया? बिल्कुल यार, ये जो बी और सी पॉइंट्स हैं लाइज ऑन द पैराबोला, तो यार बी वाले को हमने क्या माना, बी वाले को हम मानते 80 स्क्वायर कॉमा 280, ए की वैल्यू, तो 80 स्क्वायर कॉमा 280 मानोगे, ए की जगह 2 रखोगे, 2 रखते ये क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर
कॉमा 4t और t की जगह t1 कर दिया क्योंकि फर्स्ट पॉइंट है। सिमिलरली दूसरा वाला भी पॉइंट इसी के ऊपर बस यही सेम पॉइंट होगा, t की जगह क्या रख दें, t2 रख दें। ये b और c पॉइंट हो, अरे b पॉइंट लाइज ऑन द पैराबोला दैट इज 80 स्क्वायर कॉमा 280, a की जगह बस रख दिया, एक में t1 एक में t2। अब इनके बीच की क्या चाहिए, डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे t1 t2 में रिलेशन भी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, x1 की वैल्यू 2, x2 प्लस x3 पाई 3 इक्वल टू सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट, तो x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 2t1 स्क्वायर है, x3 की वैल्यू 2t2 स्क्वायर अपॉन में 3 इक्वल टू 7/3, 3 से 3। तो यहां से एक बात तो पता चल गई यार, t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर पता चल गया, कितना 5/2। चलिए ये आ गया। अच्छा y कोऑर्डिनेट लगा लेते हैं, y1 प्लस y2, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 और अपॉन में 3 करेंगे इक्वल टू 4/3 करेंगे, 3 3 कट जाएगा। क्या यहां से t1 प्लस t2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, t1 प्लस t2। अब डिस्टेंस निकालने b और c के बीच की डिस्टेंस का क्या करना है, होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फार्मूला में अंडर रूट होता है, स्क्वायर करोगे अंडर रूट गायब हो जाएगा, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे दिस माइनस दिस, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 तो 2 टाइम्स t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे बोलो भाई, ये तो है, प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 4t2 माइनस 4t1 का होल स्क्वायर। क्या ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इस वाले केस में यदि हम लोग देखें तो यार t2 माइनस t1 की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से। अरे बोलो भाई कैसे निकलेगी, सम पता है t1 t2 का, इसको लिख सकते हैं t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स t1 t2। ठीक है, तो वहां से t1 इंटू t2 आ जाएगा, t1 t2 आ जाएगा, तो हम t1 माइनस t2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो t1 माइनस t2 आ गया, यहां रख देंगे, और ये t1 माइनस t2 और t1 प्लस t2 की वैल्यू सब पता है, इसमें क्या बस रखना है, वैल्यूज ही तो रखना है। अरे बोलो भाई, केवल वैल्यूज रखनी थी। हाँ, इसकी जगह हम ये जरूर कर सकते थे, एक तरीका और है कि हम ये वाला जो पॉइंट है ये x1 y1 मानते तो इसको सेटिस्फाई करता, और ये वाला x2 y2 मानते तो इसको सेटिस्फाई करता, और डिफरेंस निकाल देते। डिफरेंस जब निकालते तो y2 माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x2 माइनस x1। ये मन में कैलकुलेशन होना चाहिए, नहीं समझे। हमने b वाला पॉइंट माना x1 y1 माना इस लाइन के ऊपर, तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो ये इक्वेशन बनेगी y1 इक्वल टू m x1 प्लस सी। ये दूसरा वाला माना x2 y2 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y2 इक्वल टू m x2 प्लस सी। घटा दिया, y2 माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x2 माइनस x1, सी कट गया। मतलब जो y वाला डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, m टाइम्स x2 माइनस x1 के इक्वल है। अरे बोलो भाई, अब डिस्टेंस क्या होगा इनके बीच का, अंडर रूट x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का, तो y2 माइनस y1 की जगह m टाइम्स x2 माइनस x1, तो पूरा क्या x2 माइनस x1 में आ गया। और स्लोप हम इसका निकाल सकते हैं, इसका थोड़ा सा यूज कर लेंगे स्लोप में t1 t2 वालों का, और वहां से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चाहे उधर से कर लो चाहे इधर से, आई थिंक ये ज्यादा आसान है, तो ये वाला कर लो। अब कुछ बच्चे तो यही नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, सर t1 प्लस t2 आ गया है, हमको सर समझ में नहीं आ रहा t1 इंटू t2 कैसे निकाले। तो अब ये मेरी गलती नहीं भैया, आप नहीं निकालो, घर पे निकालो जाके। बस ये कैलकुलेशन करना था, कुछ नहीं था इसमें। मैं रोज बोल रहा हूं कि जितने क्वेश्चंस करा रहा हूं, कल वाले क्वेश्चंस भेजे थे ग्रुप में, नहीं भेजे, कल वाले भी भेज दूंगा, फिर से आज वाले भेज दूंगा।
इन सभी क्वेश्चंस को एक बार सेकेंड टाइम जरूर सॉल्व करें। जिन बच्चों से कैलकुलेशन नहीं बन रहा है वो अपने से वहां कैलकुलेशन, जिनसे एक बार में बन जा रहा है उनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। रफ करें इसको। दो 2025 में तो थोड़ा बहुत टेंजेंट का यूज हुआ भी था एक दो क्वेश्चंस में। 2026 में तो कहीं भी टेंजेंट का यूज नहीं है इसमें, जितने भी क्वेश्चंस आए थे। बस सिंपल सा फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, ये सब सिंपल से ही चीजें यूज की गई। कल आप लोगों को इलिप्स और हाइपरबोला रिवाइज करके आना है, और उसमें पहला दूसरा लेक्चर बस रिवाइज कर लेना है। उसी पे क्वेश्चंस आए थे 2026 में और 2025 में। केवल पहला दूसरा लेक्चर, बहुत कुछ उसमें पीएचडी वाला नहीं पढ़ना जो हमने पढ़ाया है। फर्स्ट लेक्चर अच्छे से क्या फोकस होता है, क्या क्या होता है, उनके क्या रिजल्ट, और सेकेंड लेक्चर, बस 2 लेक्चर्स आप इनके देख लीजिएगा, उतने से प्रॉब्लम आ जाएगा। चलिए इस वाले प्रॉब्लम को किससे किससे बन रहा है? एक बच्चे से, और कोई? चलिए एक बार मैं इसको समझाता हूं। क्या लिखा है? एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोला का एक्सिस क्या है? y इक्वल टू एक्स। अच्छा, y इक्वल टू एक्स तो हमें यह समझ में आता कि ये ओरिजिन से लाइन पास होगी और x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी? 45। तो ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है। y इक्वल टू एक्स इज एक्सिस ऑफ पैराबोला। वर्टेक्स एंड फोकस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो वर्टेक्स और फोकस होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। अब ये नहीं बताया कि पैराबोला की ओपनिंग इस तरफ है या उस तरफ है। भाई ये एक्सिस है तो इधर भी ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। कंफ्यूजन रहेगा कि पैराबोला इस तरीके का है क्योंकि एक्सिस तो दे रखा है, या इस तरीके का। अब ये ओपनिंग नहीं पता, चलो ठीक है, बट ये जरूर पता है कि जो वर्टेक्स और फोकस है लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, आगे लिखा √2 और 2√2 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा एक दो, वर्टेक्स कितनी डिस्टेंस पर है? √2। और फोकस कितनी डिस्टेंस पर है? 2√2। तो कौन ज्यादा डिस्टेंस पर है? फोकस। इसका मतलब वर्टेक्स पास में होगा और फोकस। तो पैराबोला की ओपनिंग भी समझ में आ रही है? अरे बोलो भाई, वर्टेक्स दूर होता, फोकस इधर होता, तो पैराबोला ऐसा। ये वर्टेक्स है और ये फोकस है, मतलब 100% पैराबोला, ऐसा कुछ होगा। तो वर्टेक्स ये हो गया, फोकस ये हो गया। ओरिजिन से वर्टेक्स की डिस्टेंस √2 है। तो यार ये वाला पॉइंट लिख गया। कैसे लिख गया? ये डिस्टेंस कितनी है? √2 है। ये एंगल कितना है? 45 है। तो इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? √2 साइन थीटा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट √2 कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू, तो पॉइंट कितना बचा? 1 कॉमा। अरे इतना तो समझ रहे हैं ना कि भाई ये वाली जो इतनी लेंथ होगी ये √2 cos 45 आएगी। cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो √2 इंटू 1/√2 इज 1। तो सिमिलरली ये भी 1 ही लेंथ आएगी। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वर्टेक्स इज 1 कॉमा
1 वर्टेक्स पता चल गया। अच्छा इसके लिए ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है 2√2 है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल कंपोनेंट आएगा 2√2 साइन 45 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा 2√2 कॉस 45, तो ये पॉइंट 2,2 आ जाएगा। अरे एक्स कोऑर्डिनेट इसका कितना होगा, यदि ये लेंथ इतनी तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा 2√2 कॉस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट 2√2 साइन थीटा। सीधे सीधे ये वर्टेक्स पता चल गया और फोकस पता चल गया। वर्टेक्स पता, फोकस पता, इसके आगे बोला गया इफ द पॉइंट 1, के लाइज ऑन द पैराबोला। अब ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर है और किसकी वैल्यू निकालनी, के की। इसका मतलब यदि ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर है तो ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दे के में इक्वेशन बन जाएगी, इसके लिए मुझे पैराबोला की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। अब पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है और मुझे पता क्या है वर्टेक्स और फोकस। पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस। तो फोकस तो पता है, मुझे बस केवल क्या निकालना है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स पता चल जाए पैराबोला का इक्वेशन आ जाएगा, पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर जाएगा। निकालने की कोशिश करो डायरेक्ट्रिक्स को। जब मेरे बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो मुझे दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। लोग मतलब सच में, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी हुआ। मैं रात में कल सो नहीं पाया, मैं 5-6 बच्चों से बात की, साला क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे हैं, कोशिश करनी है। अभी 1.5 महीने है, जो आपने मेहनत की है कुछ तो मेहनत की है ना, वो इस 1.5 महीने में आप अच्छे से कर सकते हो। बी पॉजिटिव, कैसा भी रहा पेपर उसके बारे में सोचना नहीं है अब, ठीक है। वो एक खराब दौर था जो गुजर गया, अब एक अच्छा दौर आएगा और मुस्कुराएंगे, है ना। ठीक, गुड, कोई दिक्कत नहीं यार, अच्छा होगा अभी। बट उसके लिए सबसे मेन ज्यादा पढ़ना नहीं है, नई चीजें, टेस्ट पेपर देना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, खासकर 25-26 के। एक और मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूं। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, सर कह रहे पढ़ना नहीं है, ऐसा भी बहुत सारे होंगे। तो वो ये लॉजिक जरूर कर सकते हैं, जैसे उन्होंने स्ट्रेट लाइन उठाया। अब स्ट्रेट लाइन उन्होंने उठाया, या कोई भी, चाहे केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, उन्होंने 2025 और 26 के पीवाईक्यूज देखे, ज्यादा से ज्यादा हार्डली 15-20 पीवाईक्यू होंगे। अरे इतना तो समझ देख सकते हैं ना, नेट से ही सर्च मार दीजिए 2025 के पीवाईक्यू और 2026 के, उसमें जो जो हेडिंग्स यूज हुई हैं, जैसे फोकस यूज हो रहा है, डायरेक्ट्रिक्स वर्ड यूज हो रहा है, या जो भी वर्ड यूज हो रहे हैं वो वर्ड्स लिख लिए। और उनको यदि वो नहीं पता है, आपको उनके बारे में नहीं जानते हैं, तो आप कहीं से भी नेट में उन वर्ड्स के बारे में पढ़ लें, फोकस क्या होता है पैराबोला का, या ऐसा कहीं से भी पढ़ लो आप, ठीक है। या आप मेरे से लेक्चर लोगे तो वो पूरी थ्योरी रहेगी, कहीं बस पर्टिकुलर उस थ्योरी को छोटा सा आ जाएगा 2-3 मिनट का, वो फोकस खत्म हो गया, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, इस तरीके से मतलब आधे घंटे में उतना वो पॉइंट्स कवर कर लिए। उसके बाद जैसे अब केमिस्ट्री में क्या होता है, कुछ ऐसे आपके नेम्ड रिएक्शन हो जाते हैं, आ जाते हैं, या कुछ भी आ जाता है, तो कौन सी हेडिंग है वो हेडिंग करके, और नहीं आती उसको पढ़ लिया, फिर उनको पढ़ने के बाद आप उन क्वेश्चंस को लगा लो, इतना इनफ। ये सबसे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ आपका वर्क होगा। मतलब 2025-26 में जिन हेडिंग पर आए हैं क्वेश्चंस, वो हेडिंग्स अच्छे से कवर होनी चाहिए, उनको देख लिया, पढ़ लिया, फिर क्वेश्चंस लगा लिए, क्योंकि इससे ज्यादा आप कर भी नहीं पाओगे। 90 चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं लगभग, तीनों सब्जेक्ट, दिन कितने, 90 नहीं है। अरे बोलो भाई, तो ऑब्वियस सा है कि हम ये करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा कि ये तो जिसको थ्योरी नहीं आती उनके लिए मैं बोल रहा हूं, जिनको चीजें नहीं आती है, फोकस ही नहीं पता है, तो उनके लिए। और जिनको ये टर्म्स आते हैं उनको ये सब नहीं, सीधे 25-26 के क्या लगाने, उनको पीवाईक्यू लगाने।
तो दोनों के लिए जिनको आता है उनको सीधे पीवाईक्यू लगाने, और जिनको नहीं आता है वो टर्म्स देखने के बाद कहीं से भी पढ़ लो यार। तुम यूट्यूब खोलो, हेडिंग डाल दो, वो बहुत सारे मास्टर आ जाएंगे आपके। ठीक है, बस लास्ट में अब ये क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना है आपको जो मैं करा रहा हूं। तो कल आपका क्या काम है? इलिप्स और हाइपर, मेरी बोल नोट्स तो होगी ना, बस उतना, उसके 2 लेक्चर बस रिवाइज करके आ जाओ, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। मतलब क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं, बस ये चीजें समझनी कि कैसे कैलकुलेशन करनी, कैसे अप्रोच करना, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए एनीवे, तो फोकस पता है क्या निकालना है इसमें? डायरेक्ट्रिक्स। अब डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकलेगा यार? डायरेक्ट्रिक्स इतना तो फिगर पता होना चाहिए, ये फोकस से वर्टेक्स के बीच की जितनी डिस्टेंस है, ठीक है, उतनी ही वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स के बीच ये डिस्टेंस कितनी है? √2। और ये वाली भी √2, तभी तो ओवरऑल 2√2। इसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स यहां से पास होगी, और डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। ये एक्सिस है, इसके डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो ये लाइन y इक्वल टू एक्स है, तो ये वाली लाइन, इतनी तो ज्योमेट्री आती है। इस लाइन की इक्वेशन, मतलब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता चल गई, y इक्वल टू -x, मतलब x प्लस वाई इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फोकस पता, पैराबोला की 1 सेकेंड में आ गया। तो अब पैराबोला की इक्वेशन x माइनस फोकस का x कोऑर्डिनेट प्लस y माइनस फोकस का y कोऑर्डिनेट इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन का होल स्क्वायर अपॉन में l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। x की जगह क्या रख दीजिए? 1, और y की जगह क्या रख दीजिए? k। और इनकी k की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। केवल पॉसिबल वैल्यू एक ही आ रही है क्या? 2 आ रही है। जब आप इसमें रखेंगे k की वैल्यू 1 और 9, तो 1 तो ऑप्शन में है नहीं, तो 9 होगा। अच्छा, सम तो पूछा नहीं गया, सम पूछते तो जो क्वाड्रेटिक बन रही होती उनका सीधे सम ऑफ रूट्स कर देते। तो यहां पर जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो आ गया आपका रिजल्ट। सिंपल सा तरीका, बस थोड़ा ज्योमेट्री लगानी थी कि कैसे आपका एक्सिस होगा, इसलिए फर्स्ट सेकंड लेक्चर में बोल रहा हूं आपको रिवाइज करना है आपको। चलिए, ये भी इस साल का आपका पीवाईक्यू है 2026 का। लोकस बेस्ड प्रॉब्लम आए थे इस बार 2026 में। एक मैं काम करूंगा, मैं लगभग 20 क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस मैथ्स में, ज्यादा तो नहीं, 20 में मैं इतना तो, जैसे मैंने 5-6 क्वेश्चंस दिए थे जेई मेन से पहले, आपने एक वीडियो देखा होगा जैसे मीन स्टैंडर्ड को फंसा था, मतलब किंग्स प्रॉपर्टी मैंने बोली, अब किंग्स प्रॉपर्टी बोली मतलब उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, वो भी आया। मतलब जो हेडिंग उसमें 4 बताई थी वो आई थी। तो ऐसे 20 क्वेश्चंस मैं दूंगा, सुन लो मेरी बात, लिखना बंद करो। 20 क्वेश्चन का मतलब वही तो क्वेश्चन नहीं आएगा, कैलकुलेशन अलग होगी, बट वो जो हेडिंग होगी, मतलब 20 क्वेश्चंस का मतलब 20 हेडिंग, उन 20 हेडिंग पे आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। मतलब मुझे लगता है कि हम उसमें 7-8 क्वेश्चंस वैसे कर सकते हैं यदि वो 20 क्वेश्चंस कर लिए। तो ये मैं एक लेक्चर बनाऊंगा अभी 2-3 दिन में, उसको कंप्लीट करूंगा। 20 या 10 क्वेश्चन, जितना मुझे एक्यूरेसी जिसमें ज्यादा होगी, या ऐसा कर दूंगा 10 क्वेश्चन सबसे पहले वो जिनमें ज्यादा एक्यूरेसी है, मैक्सिमम चांस है क्वेश्चंस पूछे जाने के, वो हेडिंग प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके का एक लेक्चर बना करके हम आपको देंगे, और उन लेक्चर्स के क्वेश्चंस यहां प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, मतलब उसमें कौन सा होगा, उन हेडिंग्स को आपको एक बार अच्छे से देख लेना है, क्वेश्चंस यहां प्रैक्टिस कर लेंगे, तो वो भी थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकता है। कम टाइम में हम जो ज्यादा एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस हैं वो हम कर लें। चलिए अब इस वाले को करो।
थोड़ा सा प्रॉब्लम को समझा देते हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है। एक पैराबोला है, तो इस पैराबोला को देखते ही समझ गए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का पैराबोला है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का ये पैराबोला हो गया। 4a की वैल्यू 12 है तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी। इस केस में a की वैल्यू 3 हो गई। इसके बाद इट्स वर्टेक्स o है, मतलब जो बोल रहे हैं वो लिखते जा रहे हैं। इस पैराबोला का वर्टेक्स o है। लेट p इज पॉइंट ऑन द पैराबोला, कहीं भी p पॉइंट ले लेते हैं। a इज पॉइंट ऑन x एक्सिस, a पॉइंट कहीं x एक्सिस पर कहीं भी ले लेते हैं। सच दैट OPA एंगल इस जगह पर 90 डिग्री बनेगा। देन लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ OPA, ये जो OPA ट्रायंगल बन रहा है, ये जो OPA ये जो ट्रायंगल है इसके सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है। इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का लोकस, तो कहीं सेंट्रॉइड यहां होगा, इसका लोकस निकालना है। ये प्रॉब्लम है सिंपल सा। अब इसको थोड़ा सा ये सोचें, P पॉइंट कहां पर है? पैराबोला। तो पैराबोला पर पॉइंट क्या होता है? 80 स्क्वायर कॉमा 280, a की वैल्यू 3, तो 3t स्क्वायर कॉमा 60, ये पॉइंट। अच्छा, इसमें जैसे इसको कंसीडर किया कि लोकस का प्रॉब्लम, तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गया। कौन आ गया? टी तो अपनी तरफ से हो गया, इसको लोकस में रिमूव भी करना पड़ेगा। अच्छा, ओ पता है, ओ कितना है? 0,0। ए पता नहीं है, ए तो कहीं भी एक्स एक्सिस पर हो सकता है। अब कंफर्मेशन नहीं ए क्या है, तो ए लाइज ऑन एक्स एक्सिस, कुछ इसके बारे में पता नहीं है, मतलब ये भी कहीं मूव करेगा। मूव करेगा तो हम इसको थोड़ी देर के लिए अल्फा कॉमा 0, मींस कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गए? 2। कौन कौन से? अल्फा और टी। अब इन दोनों को रिमूव करना पड़ेगा। अब तीनों वर्टेक्स पता है, और ये जो ट्रायंगल, इसके तीनों वर्टेक्स मुझे पता चल गया, और इसके सेंट्रॉइड का लोकस निकाला। जिसका लोकस निकालना होता है उसको h कॉमा k लगा दे। सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, एक इक्वेशन बन जाएगी। तो x1 प्लस x2 प्लस x3, तो अल्फा प्लस 3t स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू h, 3h। ये अल्फा और t में इक्वेशन बन गई। x वाले में लगा दीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 इक्वल टू सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट मतलब h, y1 प्लस y2 प्लस y3, तो इक्वल टू 3k। t की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? k बाई 2। इसके इसमें रख दे, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक और इक्वेशन मुझे चाहिए, क्योंकि अभी h और k में इक्वेशन बनानी, तो एक इक्वेशन ये होगी, OP का स्लोप और PA का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो OP का स्लोप y2 माइनस y1 मतलब 6t अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 3t स्क्वायर इंटू इसका स्लोप y2 माइनस y1 6t अपॉन में x2 माइनस x1 दैट इज 3t स्क्वायर माइनस अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू कितना? -1। आप इसमें देखिए 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, अल्फा और t। यहां टी कुछ कट जाएगा। अरे बोलो भाई, क्या यहां से अल्फा को भी हम लिख सकते हैं कुछ, या जो भी है यहां से अल्फा की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? 3h माइनस 3t स्क्वायर, टी स्क्वायर का मतलब k स्क्वायर बाई 4। क्या अल्फा को hk में लिख दिया? क्या t को भी hk में लिख दिया? अल्फा और t में रख दीजिए, इसमें सॉल्व कर दीजिए, आपका hk में क्या आ गया? रिलेशन आ गया। p वाला ऑप्शन आ रहा है, मतलब जो आपका बनेगा दैट इज k स्क्वायर माइनस का 2h प्लस 8। एक बार सॉल्व करके देखो, कुल मिलाकर के t की वैल्यू t की जगह k बाई 2 रख दीजिए, इसमें पहले कैंसिलेशन कर देना है। अल्फा की जगह 3h माइनस 3k स्क्वायर बाई 4 रख दीजिए। सॉल्व करके देखें क्या ये आ रहा है। नोट हो गया सभी का? कैलकुलेशन इसमें बस करना है आपको। अब इसमें क्या था?
मतलब अभी जितने भी क्वेश्चंस करते जा रहे हैं उनके एनालिसिस करते जाओ। इसमें क्या कौन से टर्म यूज हुए? सेंट्रॉइड, अरे बोलो भाई, लोकस, क्या ये बेसिक मैथमेटिक्स है? और क्या यूज हुआ? थोड़ा सा पैरामेट्रिक, पैराबोला पर पॉइंट, इतना तो पैराबोला आना ही चाहिए कि पैराबोला पर पॉइंट कंसीडर करना आना चाहिए। और 90 डिग्री था, स्लोप का प्रोडक्ट -1। क्या ये स्टार्टिंग के लेक्चर्स बोल सकते हैं? चाहे स्लोप हो, पहला लेक्चर होता है स्ट्रेट लाइन का। और सेंट्रॉइड बेसिक 10th क्लास में पढ़ लेते हैं सेंट्रॉइड, या बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक कोऑर्डिनेट है। और पॉइंट ऑन द पैराबोला, ये सिंपल सा होता है, ये तो सबको याद ही रहता है, इतनी बार क्वेश्चंस हो जाते हैं। मतलब कुछ ऐसा कोई टर्म डिफिकल्ट नहीं है, बस केवल अप्रोच और कैलकुलेशन। आपने देखे होंगे लगभग शिफ्ट में कई बार ऐसे टर्म्स, GCD, MN। अच्छा, एक आपको कुछ याद होगा, रिलेशन फंक्शन, मैंने आपको संडे को पढ़ाया था। मैंने कहा था कि ऑर्डर पेयर कितने मिसिंग है, या इस तरीके का आ सकता, वैसा आया। फॉर्मूला लिखवाया था नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का, अरे बोलो भाई, वही आ गया। मतलब जो, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि संडे को क्लास ही नहीं आए थे, तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे, मैंने बोला भी था, सबसे आसान चैप्टर्स में से एक था, कर सकते थे उसको, और वो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ था उस दिन। क्योंकि अब मेरा ही काम है कि मैं वो क्वेश्चंस करा दूं जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि आप कितना कर पाएंगे क्या नहीं वो तो ठीक है। तो मैं ज्यादा एक्यूरेसी वाले क्वेश्चंस आपको सारे करा दूंगा जैसे पूछे जा सकते हैं, रिपीटेड प्रॉब्लम्स। मतलब 6-7 क्वेश्चन की कहानी तो बन जाए, 6-7 का मतलब बहुत अच्छा होता है मैथ्स में। आपको खुद अभी समझ में आ गया होगा, 6-7 क्वेश्चन ही मैं क्यों बोलता था कि बहुत अच्छा स्कोर होता है। 17 आ रहा है। क्या यूज किया गया इसमें देख लेते भाई। बातें नहीं बेटा। पॉइंट पी, लेट पॉइंट पी ऑफ द फोकल कॉर्ड पी क्यू ऑफ द पैराबोला, मींस ये एक पैराबोला है, इस पर एक फोकल कॉर्ड है पी क्यू। फोकल कॉर्ड का मतलब कहां से पास होगा? फोकस से पास होगा। पी पॉइंट इसके ऊपर है, पी पॉइंट दे रखा है आपको कितना, 1, -4, ये पी पॉइंट दे रखा है। इफ द फोकस ऑफ द पैराबोला, इस पैराबोला का फोकस कितना होगा? 4, 0, A, 0 होगा। 4A की वैल्यू कितनी है? 16, तो ये फोकस हो गया। आगे लिखा इफ द फोकस ऑफ द पैराबोला डिवाइड्स द कॉर्ड PQ इन द रेशियो M/N, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, M/N में, तो M² प्लस N² की वैल्यू निकालनी। यार फोकल कॉर्ड है y² = 4ax पर, तो दूसरा वाला पॉइंट इजिली निकाल ले जाएंगे भाई। आप इसमें देखो, ये 280 की वैल्यू है, 280 की वैल्यू -4, A की वैल्यू कितनी है? 4, तो T की वैल्यू, तो ये T1 हो गया। क्या T2 आ जाएगा? T2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। अरे T1 T2 का प्रोडक्ट -1, जो फोकल कॉर्ड है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा दैट इज T2², 282। A की वैल्यू 4 है, T2 की वैल्यू 2 है, Q पॉइंट कितना आ जाएगा? 16, 16 आ जाएगा। अब रेशियो का सेक्शन फॉर्मूला लगा दे, अरे बोलो भाई, सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए। तो M/16 और कितना हो जाएगा? N/1 अपॉन में M+N,
इक्वल टू कितना 4। एक ये इक्वेशन m और n में आ गई। दूसरा y वाले में लगाते थे m इंटू 16m n इंटू -4 -4n अपॉन में m प्लस n एंड दिस इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। क्या m और n नहीं आ जाएगा? दो इक्वेशन, दो अननोन, m आ गया n आ गया, इसमें रख दीजिए। लेकिन ये देख लेना m और n का HCF 1 है या नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होना चाहिए। मतलब जो m और n आपस में को प्राइम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। इन दोनों को सॉल्व करने पर m की वैल्यू 1, n की वैल्यू तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज। अब इसकी एनालिसिस करो, क्या है इसमें? सेक्शन फार्मूला, पॉइंट ऑन द पैराबोला, और क्या यूज किया गया? फोकल कॉर्ड में T1 T2 का प्रोडक्ट -1। और कुछ है नहीं, बस ये टर्म्स यूज किया गया। और ये तो बार बार ऐसे यूज हो रहे हैं। ये 2025 का क्वेश्चन है। अब ये तो सबसे होना चाहिए, इतने क्वेश्चन कराने के बाद अब ये हो जाना चाहिए। वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स बेसिक टर्म्स है। अपने यहाँ तो क्लास चल रही है। काकादो में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट जहां पर क्लास ही नहीं चलती, इसके बाद तो कहते ठीक हो गया। तो इसका फायदा उठाओ, है ना? तो कितना खुश है, कह रही चलो हम लोग आगे निकल जाएंगे उनसे, है ना? कुछ तो रैंक बनी, वो पढ़ ही नहीं रहे, हम पढ़ रहे हैं ना। पढ़ाई करनी, घूमना नहीं है। किससे किससे हो गया सॉल्व? 9 रिजल्ट आएगा, एक बच्चे का रिजल्ट 9 आ रहा है। कैसे किया बेटा? कैसे? फोकस नहीं है वो, वर्टेक्स को फोकस मान ले रहा है। फोकस पता हो और डायरेक्ट्रिक्स पता हो तो पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। इसका मतलब है हम पैराबोला, दो इन्होंने क्या दिया, वर्टेक्स दे दिया है, डायरेक्ट्रिक्स दे दिया, और पैराबोला की इक्वेशन ये बोल दी है। इसका मतलब हम पैराबोला की इक्वेशन निकाल लें और इससे कंपेयर कर दें। अब पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स पता है, बस क्या पता होना चाहिए? फोकस। तो ये प्रॉब्लम सेम नोट्स में पहले दूसरे लेक्चर में कराया है कि वर्टेक्स गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, तो फोकस। अरे इतना नहीं आता तो स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं, ऐसे सोचो। इधर समझो बेटा, जैसे लेट अस कंसीडर ये पैराबोला है, बहुत ध्यान से इधर देखो, ये पैराबोला है, ये वर्टेक्स है, ठीक है, और वर्टेक्स पता चल गया, डायरेक्ट्रिक्स यहां कहीं होगी।
डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता चल गई, x प्लस 2y। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता है, वर्टेक्स इज 3/2, 3। ये 0,0 मत सोचना, ऐसे नॉर्मली अच्छा सा फिगर बना रहे, ये 3/2, 3 है, ये वर्टेक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। बस मुझे क्या चाहिए, फोकस चाहिए। अब फोकस निकालना है तो फोकस, इतनी बात तो ये पता है, कंफर्म है, जितनी डिस्टेंस पर वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स होगा उतनी डिस्टेंस पर वर्टेक्स से फोकस होगा। डिस्टेंस तो बराबर होगा, मतलब वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस। अब क्या किया जाए कि फोकस आ जाए, स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा लगाना, थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन की ज्योमेट्री लगानी है। हाँ, कैसे, कौन सा पॉइंट निकाल लोगे, कैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा, इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अरे बोलो भाई, कैसे इसकी इक्वेशन आएगी, एक्सिस की, इस पर एक पॉइंट पता है, कौन सा, वर्टेक्स, इसका स्लोप पता चल जाएगा, कैसे, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर, डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप -1/2। अरे यहां से y इक्वल टू एम एक्स समझो, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स का -1/2, तो इसका 2, इसका स्लोप 2 है, पॉइंट पता, तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप कितना, 2x माइनस x1। अब ये एक्सिस हो गई, एक्सिस की इक्वेशन पता है डायरेक्ट्रिक्स की, तो दोनों की इक्वेशन को क्या कर दें, सॉल्व कर दें। क्या ये आ गया, ये क्या है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये पॉइंट पता, ये पता, ये निकालना है, इसको x, y मान लीजिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए, फोकस आ गया। मतलब डिस्टेंस फार्मूला सोचना है, थोड़ा परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइन सोचनी है, मिड पॉइंट फार्मूला सोचना, क्या डिफिकल्ट है इसमें। अब मैथ्स में तो ऐसे ही प्रॉब्लम बनेगा। डायरेक्ट्रिक्स पता है मुझे, अच्छा एक और, वो बट लेंदी हो सकता है, एक दूसरा अप्रोच देखो बेटा, ये तरीका भी आना चाहिए। मुझे इसका इक्वेशन पता है, तो इसका स्लोप -1/2 पता है। अच्छा, क्या इस लाइन का स्लोप पता है, कितना आया, 2 आ जाएगा। इस लाइन का स्लोप पता, मतलब tan थीटा पता है। अच्छा, tan थीटा पता है, tan थीटा की वैल्यू 2 है, तो sin थीटा cos थीटा आ जाएगा। tan थीटा का मतलब क्या हो गया, 2/1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 2 मान ले, बेस 1 मान ले, तो साइन और कॉस नहीं आ जाएगा। अब इस लाइन के रेस्पेक्ट में मुझे साइन पता और कॉस पता, क्या ये लेंथ निकाल सकते हैं, कैसे, वर्टेक्स पता, डायरेक्ट्रिक्स पता, इस पॉइंट और इस लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालोगे, पॉइंट को लाइन में पटक दोगे अपॉन √a² + b²। यदि ये डिस्टेंस पता चल गई, उतनी ये डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, वर्टेक्स से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेंगे इस लाइन पर, तो पॉइंट क्या होता है, x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा। इस पॉइंट से ले रहे हैं, ये x1 y1, r की वैल्यू डिस्टेंस, cos थीटा sin थीटा, tan थीटा से आ गया, क्या ये पॉइंट आ जाएगा, दो आएंगे। एक बार r पॉजिटिव लोगे तो ये वाला पॉइंट आएगा, r नेगेटिव लोगे तो f वाला आ जाएगा, वो भी निकाल सकते हैं। तो वो थोड़ा सा पैरामेट्रिक का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे बेटर ये है, क्योंकि ये हर बच्चा समझ रहा होगा कि यार ठीक है, ये पता है, इसका स्लोप पता चल गया, इस पर पॉइंट पता है, इसकी इक्वेशन आ गई, इन दोनों का इंटरसेक्शन f आ गया, f और s का मिड पॉइंट v हो गया। ये सबसे आसान तरीका है, अभी हो जाएगा। तो फोकस कितना आया, ये f कितना आया पहले, ये 0,0 है। तो अब सुनिएगा, मिड पॉइंट पता हो, साइड पॉइंट पता हो, तो बीच वाले का डबल करते, किनारे वाले को माइनस, तो ये 3 आ जाएगा, डबल 6 आ जाएगा। फोकस इज 3,6, डायरेक्ट्रिक्स पता है, पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी, x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर
इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन का होल स्क्वायर अपॉन में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए, इसके जैसी बन गई इक्वेशन। क्या इक्वेशन बनेगी? 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4, बस इतने में काम चल गया। ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा, और ये गामा की वैल्यू 4 हो जाएगी, रख दीजिए। पैराबोला का इक्वेशन निकालना, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स चाहिए था। इन दोनों पैराबोला में एक सिमिलरिटी है, कुछ एक जैसे लग रहे हैं क्या? क्या इसमें इसमें क्या डिफरेंट क्या है? बस इन दोनों कर्व के इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? पहली वाली इक्वेशन में x की जगह क्या कर दो, y, और y की जगह क्या दूसरी इक्वेशन बन जाएगी? मतलब x y हो गया और y, ऐसा कहीं कुछ कोऑर्डिनेट में पढ़ा था, x y हो जाए और y x हो जाए। अच्छा ये बताओ, जैसे एक कोई पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट की इमेज निकालनी है y इक्वल टू एक्स में, तो y इक्वल टू एक्स क्या इनवर्स फंक्शन पढ़ाया था? अल्फा कॉमा बीटा वाला क्या हो जाता है? बीटा कॉमा अल्फा हो जाता है। इसका मतलब है कि x की जगह y है, y की जगह x है, इट मींस ये दोनों कर्व एक दूसरे के क्या है? इन फंक्शन तो नहीं है, ये रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। और हम ये बोलेंगे कि ये दोनों मिरर इमेज है एक दूसरे की, किसके रेस्पेक्ट में? y इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में। y इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में दोनों आपस में क्या है? मिरर इमेज है। नहीं समझ में आया? अब तो कुछ कर सकते हैं। एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं। एक पैराबोला कुछ ऐसा है, दूसरा पैराबोला कुछ ऐसा है, दोनों आपस में मिरर इमेज है y इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में। ये दोनों कर्व दिख रहे हैं। अब इसमें इन्होंने ये कहा है कि किसका रेडियस निकालना है? उस सर्कल का जो इन दोनों को टच करे। माना कि यहां पर एक सर्कल है जो दोनों को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। ये स्मॉलेस्ट सर्कल होगा, तो यहां पर रेडियस भी स्मॉलेस्ट आएगी। किसी को डाउट है इसमें? अब ये जो सर्कल बना है, ये सबसे छोटा सर्कल है, इसका रेडियस क्या होगा? अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाना इसमें ज्योमेट्री में, कि इस सर्कल का रेडियस कैसे आ सकता है। अब यहां थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है सोचना, बट फिर भी कोशिश करें।
हम ये कह सकते हैं, सुनिएगा यार, ये वाली जो लाइन है, बहुत ध्यान से देखो, क्या इसी के पैरेलल ये टेंजेंट होगी? इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा? 1। यहां पर भी जो टेंजेंट होगी उसका भी स्लोप 1 होगा। टेंजेंट का स्लोप कितना होगा? 1 होगा। अब मुझे टेंजेंट का स्लोप पता है, तो क्या ये पॉइंट निकाल सकते हैं हम, और ये पॉइंट निकाल सकते हैं? सोचो कैसे निकलेंगे ये पॉइंट्स? ये पॉइंट्स आ गए तो खत्म हो गया प्रॉब्लम। ये पॉइंट्स कैसे, आप ऐसे सोचो, वो वाला पॉइंट छोड़ो, ये पैराबोला है और इस पैराबोला पर एक टेंजेंट है जिसका स्लोप 1 है, तो ये पॉइंट बताओ कैसे निकलेगा? डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हो। थोड़ा सा इतना पता है कि टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, dy अपॉन dx। इस पैराबोला की इक्वेशन क्या है, इस पैराबोला की, या मैं इस वाले पैराबोला पर निकाल लेता हूं, ये वाला पॉइंट पहले निकाल लेता हूं p। ये पैराबोला ज्यादा आसान है, y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। डिफ्रेंशिएट किया, dy अपॉन dx कितना बना, 2x। dy अपॉन dx स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब ये आपका ऐसा हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है, 1/2, और इस पैराबोला में x की जगह 1/2 रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। क्या ये पॉइंट आ जाएगा? ऐसे ही कितना, 9/4 आ जाएगा, ये 9/4। चले, ये वाला भी पॉइंट निकाल सकते हैं। इस वाले कर्व को डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy अपॉन dx की जगह 1 रख दीजिए, वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट आ जाएगा। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही क्या कहलाएगी, डायमीटर। और डायमीटर का क्या कर दे, आधा रेडियस हो।